बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। स्वस्त श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा करुगान। श्री सीतानाथ संभारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु लोकाविरामं रणरङ्गधीरं लोकाविरामं रणरङ्गधीरं जीवने रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कमल
सुकृपा मलमति पाऊं मंगल भवन अमंगल हरि मंगल भवन अमंगल हरि द्रवहु सदशरथ अजिर विहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सबको जय श्री सीताराम। प्रस्तुत है रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक कार्यक्रम श्री राम कथा। इस श्री राम कथा में आप सबको भव्य स्वागत करते हुए मैं एमडी महोदय श्री शिवन सिद्धांतनाथ जी को भव्य स्वागत कर रहा हूँ। हमारे सिंह शर्मा जी ऑपरेशंस मैनेजर, उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। साथ साथ में हमारे माधवी पिल्ले जी, हमारे इस रेडियो रिश्ते के कम्युनिकेशंस एंड मीडिया रिलेशंस मैनेजर, आपको सानिध्य में लेते हुए मैं प्रकाशवती सिंह जी और हमारे श्री राम जी दोनों एडमिन को भी साथ साथ इस प्रोग्राम में लेकर के उनको भी राम राम कहते हुए हमारे सभी आरजेस हैं, उन सब को सानिध्य में लेते हुए विनोद रायणीगर जी, हमारे फ्लैटबुश ओकलैंड न्यूजीलैंड हाकोट्स के बहुत ही प्रसिद्ध कर्मचारी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी स्वागत। मिथिलेश प्रसाद भैया ताबू सोरो, हमारे इस चैनल को जो मैनेज कर रहे हैं, उनको भी भव्य स्वागत करते हुए मैं श्री सतीश कुमार भैया, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन और विभिन्न आदि जितना भी हमारे ग्रुप्स हैं, उन सब का एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ हम सबको मार्गदर्शन जो करा रहे हैं, हमारे सभी मॉडरेटर्स और भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन सबको साथ में लेते हुए, सभी मेंबर को साथ में लेते हुए, जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, सबको मैं भूरी भूरी नमस्कार और धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ माता श्री को। मैं अपने स्वर्ग पिता श्री को बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूँ, उनके चरण वंदना कर रहा हूँ। साथ में अपने गुरुदेव जी जो श्री अयोध्या धाम तुलसीवारी राम घाट अयोध्या जी में उनका, और हमारे विश्व शांति आश्रम के जो हमारे महंत हैं, उनको मैं अपने गुरुदेव जी को प्रणाम करते हुए उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ साथ में हमारे एक और संत है जो मैं उनको जोड़ना चाहता हूँ। हर सप्ताह अपने कार्यक्रम में हमारे महाराज संत श्री मुक्ता मुनि शास्त्री जी, आप भी हमारे भगवत कृपा आश्रम के जो आप रक्षक हो, आप उसके देखभाल कर रहे हो, आप उनके महंत हो, आपको भी और जितने साधु संत जो भी हमारे भारत में, चाहे आप जिस देश में जहाँ भी आप अपना और आश्रम आदि चला रहे हैं, सब अपना आशीर्वाद जो दे रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत नमन वंदना है। और आइए मैं अपने बहुत ही होनहार तबला वादक बेटा नमन के साथ में होकर के और आज के कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पिछले सप्ताह हमने एक खास प्रोग्राम रखी थी जिसमें हम फिजी वासियों और जो जिस देश में पीड़ित हमारे महामारी से, कोरोना से पीड़ित जितने लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करी गई थी। आइए पुनः एक बार उनको, ऐसा नहीं कि आज नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, सभी दफे सभी समय हम प्रार्थना कर रहे हैं। उत्तरकांड क्षमा करना सुंदरकांड पाठ कर ही रहे, इसी कारण से हम भाग्यवश, क्योंकि हमारा धारावाहिक साप्ताहिक कार्यक्रम इस पड़ाव पर पहुंचा हुआ है कि सुंदरकांड में ही हम हैं, तो जब तक भगवान करें हमारी सुंदरकांड पाठ चलती रहे, तब तक ये कोरोना की जो महामारी की कोई ना कोई हल निकल जाए, ऐसा मंगल प्रार्थना भगवान श्री के चरणों में करते हुए श्री पूज्य हनुमान जी महाराज को मैं वंदना करता हूँ, गोसाई तुलसीदास जी को वंदना करता हूँ, जितने हमारे इस श्री राम कथा के जो भी पात्र हैं सबको भूरी भूरी प्रणाम करता हुआ चले। अब हम
पिछले सप्ताह जहां पर कथा विराम करी थी और अंतिम दोहा जो थी उसमें बड़ा भाग्य से जो लंकनी थी उसने कहा कि मैं बहुत पुण्य करी है अपने कोई जीवन में, इस कारण से राम जी के दूत को अपने आंखों से मैं दर्शन पा रही हूं। और उन्होंने कहा पात स्वर्ग उपवर्ग सुख धरिय तुला एक तुलना ताही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। मैंने पिछले सप्ताह आपको बड़े संतों के मुखारविंद से जो मैंने श्रवण करी थी वो आपके बीच में रखे थे कि संत का सानिध्य थोड़ी देर के लिए सत्संग के लिए जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। और आज थोड़ी देर की सत्संग मिली है हमारे हनुमान जी महाराज को लंकनी को, और लंकनी ने कह दिया कि तात स्वर्ग उपवर्ग जितने भी लोग हैं सब एक तुला में धर दो, एक तराजू में धर दो, लेकिन क्षण मात्र के सत्संग की तुलना नहीं हो पाते। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये तुले न साकल सकल मिले जो सुख लव सत्संग। ये बड़ी विचित्र बात है, बड़ी सुंदर बात है। और उन्होंने हे पुत्र कहकर संबोधित किया हनुमान जी को। एक तो लंकनी और दूसरा राक्षसी तामसतन, फिर भी आज सत्संग पा करके देखे ना। मैं आपको उत्तरकांड में ले चलता हूं। काकभुजुंडी महाराज जब कथा कर रहे थे तो अपने पिछले जन्म की कई एक जन्मों का कथा उन्होंने कह दिया। तो गरुड़ जी एक प्रश्न पूछे, पक्षीराज गरुड़ जी ने पूछा कि हे काकभुजुंडी महाराज बताइए ये तात कि आपको तो ब्राह्मण शरीर मिला था, आपको बड़े अच्छे अच्छे शरीर मिले थे, मनुष्य शरीर मिला था, फिर आप ये कौवा का शरीर क्यों धारण किया, कौवा का शरीर क्यों रखे रह गए? तो इस पर श्री काकभुजुंडी महाराज ने बड़ा दर्भिद्ध जवाब दिया है, इसको सुनना चाहिए हम सबको। तो अभी क्योंकि लंकनी क्या है, राक्षसी है ना निश्चय, लेकिन फिर भी आज वो अपने एक हक को अदा करती ही अपने एक मतलब एक अपने आप को वहां बिठा रखी है कि हनुमान जी को पुत्र करके संबोधित किया है। ये इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में कोई ऐसा पुण्य किया हो कि हनुमान जी को पुत्र कहने का सौभाग्य प्राप्त करी उसने। और इधर गरुड़ जी कह रहे हैं, काकभुजुंडी महाराज कह रहे हैं गरुड़ जी से, क्या कह रहे हैं? यही तन राम भगति उर जानी, ये तन ना कौवा का शरीर जो है, यही तन राम भगति उर जानी, ताको ये अति प्रिय मोह स्वामी, ताको ये अति प्रिय मोह स्वामी। और बहुत, क्योंकि हम जब इस प्रसंग में हैं तो हम आपको बताएं, मैं जब इसको सुना तो मुझे भी बहुत बहुत प्रसन्नता हुई कि देखें हम अपने जीवन काल में गंगा स्नान कर लेंगे, यमुना स्नान कर लेंगे, कहीं भी जाए ये बाहर की तन की शुद्धि कर लेंगे। लेकिन काकभुजुंडी जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के जीवन में राम भक्ति ना मिले, जब तक मनुष्य के जीवन में कृष्ण भक्ति ना मिले, संत कहते हैं कि जब तक मनुष्य के जीवन में धर्म का जागृति ना हो, जब तक मन में
प्रभु के प्रति कोई प्रेम ना उत्पन्न हो, तब तक तो कोई भी तीर्थ का स्नान कुछ भी कर ले हम बेकार नहीं। क्यों? राम भगति जल, राम भगति जल बिनु खगराई, राम भगति जल बिनु खगराई, अभियंतर मल कबहु की जाई, अभियंतर मल कबहु की जाई। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। अब वारी आई है जिस मंत्र की प्रतीक्षा हमारे कई भक्तों ने करी है। मुझे तो एक बड़े अच्छे पहुंचे अच्छे विद्वान हमारे लंबासा के मास्टर श्री पवन कुमार जी की तरफ से टेक्स्ट मैसेज आया है। धन्यवाद पंडित जी, अच्छे कथा। और अब मैं बहुत उतावला हूँ सुनने के लिए कि लंकनी ने हनुमान जी को कौन सा मंत्र दिया था। ये मंत्र यह है जो सिर्फ लंकनी ने हनुमान जी को नहीं, हम सब मानव के लिए दिया है। और हम सब मानव अगर इस मंत्र को सिद्धि कर लें, इस मंत्र का बारंबार जाप करें, बहुत प्यारा लिखा। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, यही मंत्र दिया। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, और हृदय राखो कवशलपुर राजा, हृदय राखो कवशलपुर राजा। जाओ हनुमान पुत्र देवत्सर लंका में प्रवेश करो, लेकिन कौशलपुर के राजा श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय में धारण करो। सब काम, जितने बिगड़े काम सब सुधर जाएंगे। और बड़ी सुंदर भावप्रद बातें कही हैं इसी मंत्र में। दूसरा भाग में क्या बोला उसने कि कोई भी रघुनाथ जी को आश्रित करके अपने भगवान श्री राम जी को अंदर मन में हृदय में बिठा करके कोई भी कार्य करता है तो उनके काम बनेंगे। और यहाँ तक नहीं, आगे बढ़ गई। क्या लिखा? पूज्य शरण श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि लंकनी ने कहा, गरल सुदा गरल सुदारी पुकारई मिताई, गरल सुदारी पुकारई मिताई। इसको तो समझ ले। सब तो विद्वान लोग हैं, सब तो समझने वाले हैं, लेकिन कोई कोई हमारे बीच में है जिनका अनुरोध होता है इसको थोड़ा सा फोड़ दें। मोड़ने का मतलब यह है इसको भावार्थ कर दे थोड़ा सा, कि कोई शब्द उनको समझ में शायद नहीं आ रही। हमारे खास करके जो बाहर देश में रहते हैं हमारे बच्चे जो अभी इस देश में हिंदी सीख रहे हो उनके लिए। और गरल का मतलब है विष, पॉइजन।
सुधा का मतलब है अमृत, नेक्टर। रिपु का मतलब है हमारे और आपके दुश्मन। ये तीन विशेषताएं आप प्रभु का नाम रख कर कोई कार्य करेगा तो उनके लिए विष भी अमृत बन जाएगा, और साथ साथ में हमारे दुश्मन भी मित्रता का हाथ बढ़ा लेंगे आगे। ये चमत्कार हो जाएगी हमारे और आपके जीवन में। गरल सुधारी करही मिताई, गरल सुधारी करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम। रघुनाथ जी का कार्य जो आप करने जा रहे हैं हनुमान, वो सफल हो, यही आशीर्वाद दिया है लंकनी ने। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, कितना अद्भुत बात। गोपद सिंधु, बड़े भवसागर को पार करना है ना, तो रघुनाथ जी को अपने हृदय में धारण कर लो, तो गाय के खुर जैसे पानी भर जाता हो, गाय के खुर में हम खेल खेल में लांग जाते हैं, ऐसे भवसागर सिंधु को पार करने की शक्ति मिल जाएगी जब भी हम श्री भगवान राम जी को अपने हृदय में बसा करके और कार्य को कोई करना चाहे तो। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, अनल का मतलब है आग। आप बताओ भाई, आग को छुएंगे तो जलेंगे, आग तो उसमें गर्मी है, उसमें तो जलने और जलाने की भावना है, लेकिन यहां लिखा है कि प्रभु की कृपा मिल जाएगी तो अनल आगी भी बहुत शीतल हो जाएगी, वो भी छूने योग्य हो जाएगी। और यह है प्रभु श्री राम जी का प्रताप। यह है हमारी और आपकी एक ऐसी भावना, अगर हमने लिया ना, आगे चल करके और भी सुंदर सुंदर बातें बताई हैं कि गरवों सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करी चितवहि जाई। अब लिखा है कि महाभारी सवेरु पर्वत भी मिट्टी के कण के समान हो जाएगी जब श्री भगवान की कृपा होगी। तो यही सुंदरता है, यही भावना को हमें पकड़ना है। बस कथा तो गहराई में हमारे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज जब कभी कभी कथा करते हैं ना, तो मैं बताऊं आपको, वो कथा सुनने के लिए एकाग्रचित मन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुजी यहाँ उतर जाते हैं, भीतर हल जाते हैं, और वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब कथा करते हैं ना, तो एक चौपाइयों के कितने हजार मतलब निकल सकते हैं। वो गहराइयों को डूबने के लिए पहले तो वो मंच चाहिए, फिर वो श्रोता चाहिए, फिर खुद जो वक्ता हो, तो सबसे पहले तो वक्ता को वो ज्ञान होनी चाहिए। इसलिए मैं कुछ साहस करके कहना चाहूं
तो ये श्री गुरुदेव जी की कृपा, संतों की कृपा, हमारे पूज्य स्वर्ग पिताश्री के अनुपम प्रेम, जो छोटे से उम्र में मुझे इस मार्गदर्शन करवाए हैं, मुझे सत्संग की जो भाव है, सत्संग की जो प्रतिफल है, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन कराई है बहुत छोटे से उम्र में। मैं शायद पिछले बार भी कथा में कहा कि मैं 6-7 वर्ष की उम्र में उनके साथ में मैं ढोलक बजाया करता था। तो पिताजी हर मंगलवार को कहीं ना कहीं प्रोग्राम लिया करते थे। तो ये बहुत सालों की बात है। तो मैं कम से कम 55 साल से ऊपर जा रहा हूं। तो ऐसे भगवान श्री की सुंदरता कृपा मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है। आज भगवान के दूत श्री हनुमान जी महाराज जी अब क्या किया उन्होंने, पुनः एक बार अति लघु रूप धरे हनुमान, पैठन गार सुमरी भगवान। यद्यपि हनुमान जी की तो आदत है श्री राम जी का जयकार करके कहीं ना कहीं जाना, श्री राम जी को अपने अंदर में धरना, श्री राम जी की कृपा से ही उस मुकाम पर पहुंचना, उस कामयाबी पर पहुंचना उनका तो पहले से लक्ष्य है। लेकिन कोई और बता दे, जैसे लंकनी ने बता दिया कि श्री राम जी को अपने हृदय में धर करके फिर कोई कार्य भी करो हनुमान। तो अब हनुमान जी क्या करते हैं, अतु लघु रूप, जैसे पुनः मशक समान रूप कपिधर ने ऐसा छोटा रूप धारण कर लिया और अब लंका के मंदिरों में प्रवेश कर रहे। आइए बेटा हमन नमन भाव से हम चले, बड़े प्यार से सुनेंगे कि अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जाता गणित योधा, अति विचित्र कहीं जात सुनाए। यहाँ हम सीधे सीधे चौपाइयों का भावार्थ करते चलेंगे, संगीत के माध्यम से कथा श्रवण करते रहेंगे। हमारे बेटा नमन जब बजाते हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कथा संगीत में ही करता रहूं। यही तो सुंदरता है श्री राम कथा का, संगीतमय कथा होती है। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, हनुमान जी एक एक मंदिर, इस मंदिर से उस मंदिर, इस मंदिर से सब मंदिर में जा रहे हैं। अनगिनत योद्धाओं को उन्होंने देखा और फिर क्या हुआ, हनुमान जी भैया सीता को कहीं ना पा करके और जहां रावण सोया हुआ था जो कमरे में वहां पहुंचता, उस मंदिर में पहुंचता है। श्री गोसाई लिखते हैं, गया दशानन मंदिर माही, गया हूँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाई। हाँ, हनुमान जी महाराज पूज्य चरण रावण के कक्ष में जाता हूं और क्या देखा उसने, शयन शयन की देखा कपिते, मंदिर मंगना देख गए। लेकिन वहां
मैया सीता को नहीं देखा। सोचे लाग कहाँ अब जाऊं, कहाँ दर्श सीता कर पाऊं। बल बुद्धि विवेक के धाम, विचार करने पर हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ी देर विचार करने लगे, सोचने लगे अब कौन सीता मैया की खबर मुझे दे। और उसने एक बात और सोचा कि अगर माता सीता का दर्शन नहीं करके और जाता हूं तो अपने इस शरीर को मैं कैसे प्रभु के सामने प्रकट करूंगा, कैसे प्रभु को यह अपना बदन दिखाऊंगा। पूज्य शरण श्री गोसाई तुलसीदास जी का चौपाई ये भाव से। बदन प्रभु ही दिखराऊं, ओ जामवंत, ओ जामवंत पूछे कुशलता। कहीं आई है जानकी माता। जब पूछेंगे कि क्या सीता मैया को देख करके आए हो, उनकी खबर लाए हो, तो फिर कौन सा उत्तर मैं दूंगा। श्री हनुमान जी इस बात पर विचार करने लगते हैं, शोक करने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। कवन उत्तर देऊं जाई, भयंकर राक्षस। सब यहाँ रह रहे लेकिन कोई मैया सीता का खबर देने वाला नहीं। सोचा हनुमान जी किससे पूछूं, कहीं जाए पूछाऊं काहे कहूं कहीं जाए हो जनक सुता को चमत्कार जो प्रभु के आश्रय लेते हैं, प्रभु कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करवा देते हैं। देखे थे ना हनुमान जी यही सोच रहे हैं, इतने बड़े बड़े राक्षस और कौन मैया सीता की खबर दे। तो अचानक सुंदर भवन, भवन एक पुनि देखा सुहावा,
भवन देखा। हनुमान जी को बहुत भाया वो भवन, तो आगे बढ़ गए, लेकिन निवेदन में फेरफार हो गए। देखा तो भवन देखा था, और जब नजदीक गए ना तो क्या देखा उसने देखा, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो भवन नहीं है, ये तो भवन नहीं है, ये तो मंदिर है। मंदिर और भवन में क्या अंतर है? देखिए तो थोड़ा सही। बाबा पूज्य चरण क्या कहते हैं हनुमान जी, कैसे वर्णन कर रहे हैं इस भवन को। बाबा जी लिखते हैं दोहावली में, बड़ा प्यारा दोहावली है। सभी इसको हमारे साथ में गाएंगे, अपने अपने घरों में बैठे सभी कोई तालियां लगा करके। रामायुधं अंकित ग्रहा, रामायुधं अंकित ग्रहा, शोभा बरनी न जाए, शोभा बरनी न जाए। कोई कोई चौपाइयां, कोई दोहा ना दिल करता उसको गाते रहे। अरे भाई प्रदेश में कोई अपना मिल जाए जिससे ऐसा लगे कि हम देश ही में हैं। हनुमान जी को शायद ऐसा लगा ये भवन नहीं है। क्यों? रामायुध अंकित ग्राहक, राम जी के युद्ध के जितने बाण आदि उनके चित्र लगे हुए हैं द्वारों पर, शोभा भरने न जाए। और सबसे सुंदर बात, हनुमान जी ने क्या देखा? नव तुलसी के नव तुलसी के छोटे छोटे तुलसी के पेड़, नव तुलसी के वृंद बहु, देख हर्ष का पीराए, देख हर्ष का पीराए। स्वाभाविक है हनुमान जी को लगा अरे भाई घोर लंका, यहाँ तो राक्षस ही रहते हैं, लेकिन तुलसी का पेड़, तुलसी तो कोई संत के घर पर ही होता है ना, जिनके घर के आंगन में तुलसी की बाग बगीचा होती है। वाह, सभी तो यही चाहते हैं अंत में मुख में गंगा जल हो, अंतिम समय और तुलसी का दल हो। जितने पाप होते हैं ना जीवन में, उसकी काटने की शक्ति है। इतना तू करना स्वामी, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हाँ, गंगा जल मिल जाए, यमुना का जल मिल जाए, और कहीं भाग्यवश प्राण ऐसी जगह निकले, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले।
यमुना का बंसी बटो मेरा सावरा निकट हो तब प्राण तन से निकले मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले इतना तू करना स्वामी इतना तू करना स्वामी। यही सुंदरता यही भाव बस तुलसी का दल लीजिए गंगा जी की चंद बूंदे हमारे अंदर में आ जाए कृष्ण की छवि सामने आ जाए राम जी की छवि सामने आ जाए हरि की छवि सामने आ जाए तो ऐसी मृत्यु जीवन काल के लिए हम सब के लिए ऐसा परम धाम को भेजने वाली होती है परम धाम को भेजने वाली होती है भगवान की सुंदरता देखें हम सबको कोई ना कोई व्यवस्था कर रखा लंका में निश्चल लोग भरे बड़े बड़े राक्षस भरे यहाँ कौन भैया सीता का दर्शन करवाए कौन उनकी पता बतावे लेकिन आज प्रभु के आश्रय लेकर के जब उस भवन को देखा तो रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी ना जाए नव तुलसी के वृंद बहु बड़ी अद्भुत हमारे बहुत अच्छे अच्छे संत हमारी कथा में अपना आशीर्वाद देते हैं जब मैं कुछ कह देता हूं तो इतना समझना उनके कृपा प्रसाद से ही कह रहा हूं मेरी औकात तो कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी आप संतों का गुरुजनों का जो आशीर्वाद मिल रहा है उसी से जो कुछ हम कह रहे हैं जो कुछ बोल रहे हैं आप तक पहुंच रही है अगर आपके हृदय में उतर रही है बात तो मैं अपने आप को कृतज्ञ समझूंगा बड़े भाग्यशाली समझूंगा कि चलो कहीं ना कहीं एक सेकंड के लिए एक क्षण के लिए कहीं ना कहीं हम अंदर में परमात्मा का जो भाव अपने आप में उत्पन्न कर लेते हैं चाहे संगीत के माध्यम से चाहे चौपाइयों के माध्यम से आज ये बात मुझे श्रीलंका के इस कथा को कहते सुनते मुझे भी वो घटनाएं याद आ जाती है जब मैं श्रीलंका गया हुआ था अशोक वाटिका में गया हुआ था तब तो नव तुलसी के वृंद बहु देख हर्ष कपीरा हनुमान जी तो शायद नाचने लगे हो गए हनुमान जी तो इतना अभी सोच में थे इतने विचार में थे इतने भावुक हो गए थे कि मैं कैसे जाऊंगा अपने बदन को कैसे प्रभु को दिखाऊंगा मैं कैसे जाऊंगा पूछेंगे तो क्या मैं जवाब दूंगा लेकिन अब इनको लग रहा है इनको कोई ऐसा लग रहा कि भाई यहाँ कोई है मुझे मार्गदर्शन कराने वाला लेकिन क्षण मात्र के लिए पुनः हनुमान जी फिर से विचार में पड़ गए क्या विचार में पड़ गए श्री गोसाई तुलसीदास जी वर्णन करते हैं आइए भाव से विदामन सुने राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम ओ लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा सिया राम जय जय राम लंका में इतने बड़े बड़े भयंकर राक्षस सोचने लगा हनुमान जी के कोई राक्षस अपनी मायावी शक्ति से तो मुझे छल तो नहीं रहा मुझे ठग तो नहीं रहा लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन परिवार
लेकिन शब्द आया है सज्जन। क्यों? कि एक तो राम जी के शस्त्रों का, आयुधों का चित्र, दूसरे तुलसी के वृंद। ये कोई संत के घर ही हो सकता है। मंदिर देखें कहीं, आप जाएं तो आनंदित हो जाएंगे। हमारे पूज्य चरण श्री मुक्तामणि जी मुझसे वार्तालाप कर रहे थे, तो उनको भी लगा कि भाई हम बाहर देश में ऐसे वेशभूषा कैसे। तो उस दिन मैं वीडियो पर था, तो उनको मैंने श्री अपने हनुमान जी का दर्शन करवाया। मेरे घर के पास, मेरे घर के आंगन में मैंने एक हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई, 4 फुट की हनुमान जी है, जो भारत से मैंने लाए तो बहुत साल पहले, और वो उनके लिए बड़ी सुंदर एक छावनी भी बनी। मुझे तो बहुत प्रसन्न आती है जब भी सुबह काल में उठ कर हनुमान जी के दर्शन पाते हैं तो ना। तो उसने कहा कि भाई वह यही तो चिन्ह होता है जो हम लोग ना ऐसे देशों में रह करके भगवान की भक्ति जो कर लेते हैं, कोई शायद पूर्व जन्म की हमारी संस्कार है जो आज ऐसे। गीता भी कहती है कि हम जब प्रार्थना करें तो अगर श्रीमद् भागवत गीता का ये भाव है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी कहते हैं कि जिन्होंने सात्विकी जीवन जी है उनको क्या मिलने वाला है। सात्विकी जीवन में उनको स्वर्ग आदि लोग, जो सात्विक विचार रखता है, जो सात्विक आहार लेता है, जो सात्विक दान देता है, जो सात्विक तप करता है, यज्ञ करता है, ऐसे मनुष्य की जीवन जो है वो स्वर्ग आदि लोगों में, उपरोगे आदि लोगों में मिलता है। लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा राजसी वृत्ति रखी हो तो उनको पूर्ण जन्म होता है। और अगर वो आते हैं तो कहाँ आते हैं? वो आते हैं किसी श्रीमान के घर में उनका जन्म होता है, वो मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। भगवान से यही प्रार्थना हमारी आपकी रहेगी कि अगले जन्म में मिले परमात्मा तो किसी श्रीमान के घर में जन्म हो। और जहाँ श्रीमान के घर में जब जन्मेंगे ना तो वहाँ क्या मिलने वाला है हम सबको? जहाँ से हमने अपने संचित पुण्य को छोड़ा है वहीं से अपना पुण्य को फिर शुरू करेंगे। क्योंकि जीव का लक्ष्य क्या है? जीव चाहता है एक न एक दिन परमात्मा से कभी न कभी मिल जाए, क्योंकि ईश्वर जीव अंश अविनाशी। इसलिए जो परमात्मा का अंश है जीव, वो एक न एक दिन परमात्मा में मिले। लेकिन ये बार बार प्रयास करने से ही हो सकता है। इसलिए आज हनुमान जी प्रसन्न भाव से कि आज कोई संत के घर आए। फिर उसको लगा कि कोई माया भी राक्षस अपने लीला, अपने माया के द्वारा मुझे ठग तो नहीं रहा। और इसी कारण से मन महातरक कर्ण कपिला गे, मन महातरक कर्ण कपिला गे, ताहि समय विभीषण जागे। सुबह की वेला है, प्रातः काल की ब्रह्म मुहूर्त की वेला है। हनुमान जी, क्योंकि आप जानते हैं कि हनुमान जी ने विचार किया था कि मैं रात में निरीक्षण करूंगा। निशी का मतलब रात, और रात भर हनुमान जी घूमते रहे, ढूंढते रहे। और सुबह काल आने वाली है, प्रभात काल आने वाली है, तो संत जागते हैं तो प्रभात काल में जागते हैं। और संत विभीषण महाराज जी थे, उनकी कुटिया दी है। इसलिए मन महातरक कर्ण कपिला गे, ताहि समय विभीषण जागे। राम नाम कहीं सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि
राम नाम को कहने वाला मनुष्य कोई सज्जन आत्मा भी होगा, कोई सज्जन ही हो सकता है। राम नाम ऐसे नहीं साधारण ले लेते हम लोग, इसलिए हम लोग अपने जीवन में राम नाम बोला करें भैया। अंत में भी बोलते हैं राम नाम सत्य है, क्योंकि राम जी का नाम सत्य है। और उठा सुबह काल में श्री विभीषण महाराज जो लंका में राम भक्ति करते थे, उन्हीं की कुटिया है ये। उन्हीं की कुटिया में चारों तरफ राम युद्ध अंकित ग्रहा शोभा वर्णी न जाए। तुलसी के पौधे लगा रखे थे उसमें, और विभीषण जागा तो उन्होंने सर्वप्रथम राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सोचा हनुमान जी यही सनहटी साधु ते होए न करज। साधु रूप धारा, पिछले सप्ताह में साधु संत की व्याख्या हुई थी। साधु रूप, साधु तो किसी को परेशान नहीं करते, साधु तो सीधे होते हैं। मैं बहुत पहले कथा सुन रहा था कि एक संत जी अपनी गाड़ी में बैठ करके सफर कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, और एक रेलवे की पटरी ट्रैक क्रॉसिंग आई। रेलवे ट्रैकिंग क्रॉस करके उन्होंने कहा ड्राइवर महोदय जी गाड़ियों को रोकिएगा। गाड़ी रुका, बाबा जी उतरे अपनी गाड़ी से और गए। उन्होंने दोनों पटरियों को अपने हाथ लगाया, लेट गए और दोनों पैरों से उन्होंने पटरियों को स्पर्श किया और फिर उठा और प्रणाम किया और आकर के फिर गाड़ी में बैठ गया। और ये इसके शिष्य जो थे वो देख करके हैरान रह गए कि आज गुरुजी को क्या हो गया है। अरे भाई हम तो तीर्थों को प्रणाम करते हैं, हम तो मंदिरों को प्रणाम करते हैं, हम तो साधु संत को प्रणाम करते हैं और बाबा की टोलियों को प्रणाम करते, लेकिन ये हमारे गुरुदेव जी आज रेलवे की पटरी को प्रणाम कर रहा है। क्या बात है, किसी को साहस नहीं हुई पूछने की बाबा जी गुरुजी आपने क्या किया है। थोड़ा देर गाड़ी चली, एक शिष्य को राह में गया, उन्होंने कहा गुरुदेव जी आपने अभी क्या किया। बोले बेटा मैंने तो सिर्फ को प्रणाम किया। बोले क्यों बाबा। बोले इसलिए प्रणाम किया क्योंकि वो सीधा हंस पड़े सब। भाव क्या था, भाव ये था जो सीधा वो साधु, और ऐसे साधुओं से हम सदा मित्रता बनाए रखें, ऐसे साधुओं के सानिध्य में रहेंगे। इसलिए साधुओं का सानिध्य कोटि अपराधों को तारने की शक्ति रहती है। रेडियो तराना, क्षमा करना रेडियो तराना नहीं, रेडियो रिश्ते हमारे बहुत बहुत ही प्रसिद्ध रेडियो रिश्ते, जो आज मैं एक अंत्येष्टि करा रहा था, वहाँ पर हमारे बहुत सारे पुराने भक्त जो मैं बहुत पहले 43 इयर्स पहले के हमारे दोस्त लोग मिले, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र आज इस दुनिया को छोड़ करके। पुराने मित्र जब मिले थे मुझे बहुत साल हम लोग साथ में थे। स्वर्गीय श्री देवेंद्र स्वामी जी आपकी आत्मा शांति रहे। मैं आज अपने सभी पुराने मित्रों को मिला और आज कई हमसे कह रहे थे कि हम लोग मंगलवार को आपको देखते हैं, तो
मैंने कहा मेरा सौभाग्य है, रेडियो रिश्ते को धन्यवाद है हमारे एमडी महोदय श्री शिवंजी लाल बेटे, आपको समस्त कर्मचारियों को, हमारे हाकोट्स, फ्रेड बुश, ओकलैंड न्यूजीलैंड के विनोद राणेका जी, मिथिलेश प्रसाद, ताबू सोरो हमारे जनरल मैनेज करते हैं, सतीश कुमार भैया हमारे भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन के, और जितने भी हमारे मेंबरान हैं, ऑनलाइन व्यूअर्स, आप सबको बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, सीताराम 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 सीताराम। नमन बेटा, धन्यवाद है आपका। अगले सप्ताह हम फिर आपसे मिलेंगे रेडियो रिश्ते के इस धारावाहिक श्री राम कथा के मंगलवार को शाम 7 बजे न्यूजीलैंड और फिजी टाइम। धन्यवाद, सबको शुभ रात्रि।